जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी। शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये शिवम स्टडी परिवार है। दोस्तों, इससे लगभग आपके ही भाई बहन 35,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। दोस्तों, आप लोग भी आप इस अपने परिवार से जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि हमने जो सीटेट दिसंबर 2024 में दोस्तों जो होने के लिए जा रहा है, दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को है। तो दोस्तों उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, उनका हम प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों हम रिवाइज करा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हम बता दें कि सीटेट है दोस्तों, हमेशा जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चनों में से उनको घुमा फिरा के वो रखता है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपको हम उन क्वेश्चनों तक, अभी तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, तो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों से हम आपको अच्छे से रूबरू करा दें। दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा। आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा और यूथ के प्रैक्टिस सेट में ही दोस्तों जो सीटेट का जो पोर्शन रहेगा, आप उसको क्लियर कीजिएगा। और बगैर किसी देखो, नोट्स के चक्कर में अगर आप लोग पड़ गए तो आपकी गाड़ी गड्ढे में चली गई। क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, आपके पास सिर्फ 2.5 मंथ का टाइम बचा हुआ है। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर हो चुका है। अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना और 15 दिन उधर हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 15 दिन भी नहीं है दोस्तों, उसमें 15 तारीख को तो उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया था, एक हमारी अलग से वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप लोग जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो कैसे क्रैक करें। आप हमारे जब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, तो आपके पास हमारी सारी वीडियो एकदम क्रम से दोस्तों पड़ी हुई हैं, वो सभी की सभी वीडियो आपके पास पहुँच जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगवाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमारा साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों चल रहा है, कंटिन्यू साइकोलॉजी चल रही है। और आज हम दोस्तों हिंदी का और पर्यावरण के हमने 7 क्लासें ले चुके हैं। हम पर्यावरण का दोस्तों हम 7 क्लासें लगातार करा चुके हैं। और आज से हमने दोस्तों हिंदी भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि दोस्तों सभी 5 सब्जेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं। किसी एक सब्जेक्ट से हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो इसलिए मुझे 5 के 5 सब्जेक्ट दोस्तों पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और मैं ये पहले से ही बता चुका हूँ दोस्तों कि ये मेरा वादा है दोस्तों। आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है, बहुत सारे भाई बहन मुझसे जुड़ चुके हैं, तो हम उनके भरोसे को एकदम काम तोड़ने नहीं देंगे। भरोसा तोड़ेंगे नहीं उनका भरोसा 100% कामयाब जाएगा। आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में जाने के जब निकलेंगे, तब दोस्तों आप लोगों को हमारी ज़रूर याद आएगी कि हाँ, हमने अच्छा हुआ कि ये क्लास ले ली। ठीक है दोस्तों। तो बाकी को कहने की कुछ ज़रूरत है नहीं। जब आप क्लास को लोगे, लेने के बाद एग्ज़ाम दे के आओगे, फिर आपको इसका महत्व पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सही कौन गलत आइएगा दोस्तों। तो आज हम दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने के लिए जा रहे हैं। और इसमें दोस्तों देखो, भाषा शिक्षण बहुत ज़्यादा आता है हिंदी में दोस्तों। तो उन्हीं भाषा शिक्षणों पे आधारित हम जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए क्वेश्चन हैं सीटेट एग्ज़ाम में दोस्तों, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको रिवाइज कराने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। भाषा अधिगम और अर्जन से संबंधित क्वेश्चन आइएगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने अच्छे से, जो हमने जैसे बताया है वैसा आप लोगों ने अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन जैसे ही हम पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ने के बाद तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं किन किन लोगों की तैयारी अच्छी है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की क्लास का हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। कक्षा में भाषा की डैश दोस्तों खाली स्थान है, के प्रति फिर खाली स्थान है, बनाकर इसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 जगह खाली स्थान दिए गए हैं और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में दोस्तों, एक ऑप्शन में दोस्तों 2 आंसर दिए गए हैं, उन दोनों आंसर को यहाँ पर फिट करना है दोनों जगह। ठीक,
देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सटीक बैठेगा उस हिसाब से। अब दोस्तों ए ऑप्शन है विविधता और कोमा विद्वान, बी है विविधता कोमा संवेदनशील, और सी है संवेदनशीलता कोमा कठोर, और डी है एक रूपता कोमा संवेदनशील। ठीक है दोस्तों, फटाफट दोस्तों आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनाकर इसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा, 2 सेकंड का टाइम है आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हमारा है बी ऑप्शन। क्या है? बी, यानी कि पहले ये इसमें विविधता और इसमें संवेदनशीलता। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति, किसके प्रति? भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनाकर इसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। आप लोग दोस्तों विविधता का मतलब समझते हैं? विविधता का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे ऐसा है, हम कहीं पर भी जाएं तो जैसे आप लोग ऐसे समझो, चलो दिल्ली गए आप लोग घूमने के लिए, तो दिल्ली में कोई एक ऐसी जगह किसी मतलब किसी मान लो होटल में जाके बैठ गए, और उस होटल में आप लोग खाना खा रहे हैं, तो आपके साथ दोस्तों और भी अदर, देखो आप जैसे यूपी से गए, यूपी है, बिहार है, ठीक है, ये तो सब यहाँ पर इधर तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन दोस्तों अगर कर्नाटक का इधर आ जाए, केरल का इधर आ जाए, तमिलनाडु का इधर आ जाए, आंध्र प्रदेश का आ जाए, तो तमिल तेलुगु भाषा इन लोगों की है दोस्तों, तो वही इधर हिंदी है, तो भाषा मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती है दोस्तों, तो वही भाषा विविधता कहलाती है। ठीक, तो वही ऑप्शन है कि कक्षा में भाषा की विविधता, जब ये कक्षा की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों, क्लास में दोस्तों ऐसा तो है नहीं, ठीक, क्लास में बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चे कुछ और भाषा समझते हैं, कुछ और समझते हैं, ठीक है, तो वही है कि भाषा की विविधता, भाषा अलग अलग, देखो हालांकि प्राइमरी के बच्चे हैं उनकी भाषा इतनी नहीं है अलग, अगर आप बड़े क्लास में जाओगे तो कहीं कोई अगर दूसरी जगह विद्यार्थी आ गया तो उसकी हल्की भाषा चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, विविधता और संवेदनशील। तो एक बार फिर से हम इसका थोड़ा व्याख्या कर रहे हैं कि कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ठीक है, आइएगा आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास। दोस्तों सब भाषा से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि दोस्तों हम ये आपको भाषा शिक्षण के ही क्वेश्चन करा रहे हैं इस वजह से। ठीक है दोस्तों, और सभी क्वेश्चन देख लो दोस्तों, ये सभी सीटेट में आए ये क्वेश्चन है, कोई हमने दोस्तों कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के नहीं रखे हैं। दोस्तों आप लोग समझ लेना, देखने में आप लोग या सुनने में ये जानते होंगे कि हिंदी सरल है दोस्तों, नहीं, हिंदी टफ है दोस्तों, अगर पढ़ा ना जाए तो वैसे तो सरल है। आप लोग क्वेश्चनों का लेवल देख रहे हैं दोस्तों, सच हमको आप लोग सच बताना कि किन किन लोगों का ये पहला जो क्वेश्चन था उनका आंसर सही गया, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है, बताइएगा। ए साधन कोमा साध्य, और बी साध्य कोमा उद्देश्य, और सी साध्य कोमा साधन, और डी उद्देश्य कोमा साध्य। बताइएगा दोस्तों कौन सा इसमें ऑप्शन इसमें सटीक बैठेगा। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा सी, दो का हमारा सी, यानी कि साध्य और साधन, यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। ठीक है दोस्तों, आइएगा दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फटाफट। तो दोस्तों क्वेश्चन आज हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं, तो लगभग हमको 30 मिनट हो जाएगा इस कराने में, इसलिए जल्दी जल्दी हम इसको कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए, ठीक, जो बच्चे हैं उनकी भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। क्या सहायक है? आइएगा ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बी बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, सी बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत,
और डी ऑप्शन है बच्चों का कक्षा शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। ठीक है दोस्तों, फटाफट दोस्तों इसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक, यानी कि बच्चों की जो परस्पर अनौपचारिक जो बातें होती हैं आपस में, तो वो सर्वाधिक सहायक हैं किसमें, जो भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए। दोस्तों औपचारिक और अनौपचारिक, अनौपचारिक दोस्तों मतलब ये होता है जैसे बच्चे आपस में बैठे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग जगह के बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो दोस्तों आपस में कोई ऐसा नहीं है किसी मतलब की बात कर रहे हैं। जब मतलब की बात करेंगे तो वो औपचारिक हो जाएगा, लेकिन अनौपचारिक की वो अपने आपस में कहीं कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, तो भाषा का एकदम आपस में मेल कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो बच्चों की जो परस्पर जो अनौपचारिक बातें होती हैं, तो वही उन बच्चों की जो भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक हैं। ठीक, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आज की क्लास का, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। बहुभाषिकता, कक्षा में बहुभाषी अनेक भाषा के मतलब बच्चे बैठे हैं, तो बहुभाषिकता। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। ए है अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, डी फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ठीक है दोस्तों, कक्षा में कई सारे विद्यार्थी बैठे हैं अलग अलग भाषा के, तो बताइएगा उनमें कौन सा ये ऑप्शन सटीक बैठेगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे हैं और फूलों के नाम तो दोस्तों भी अपनी अलग अलग भाषा में नाम लिखेंगे ना फूलों के। तो वही प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, यानी कि जो बहुभाषिकता है वो एक फूल का नाम है दोस्तों, तो फूल का नाम कोई किसी भाषा में कोई किसी भाषा में, तो वो बहुभाषिकता हो जाएगी ना भाई। जहाँ एक से अधिक भाषा वहाँ पर बहुभाषिकता होती है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों फटाफट एकदम। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। ठीक, यानी कि कौन सा प्रश्न, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं एक प्रश्न के रूप में ये दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता, जो बच्चों की जो भाषा की क्षमता है के विकास में, बच्चे की जो भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, बताइएगा 4 ऑप्शनों में से। तो ए ऑप्शन है डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, बी ऑप्शन है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, और सी ऑप्शन है तितली और कली ने क्या खेल खेला है, और डी तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। दोस्तों फटाफट इसका मुझे आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। दोस्तों क्यों का मतलब समझ रहे भाई, यहाँ तक तो सही है, तितली है वो कली के पास कब गई होगी, पता नहीं कब गई होगी, और गई होगी तो क्यों गई होगी, क्या कह रहे। तो क्यों में एक प्रश्न जुड़ गया है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों और तीनों ऑप्शनों में क्यों नहीं जुड़ा है। क्यों से मतलब ये हो गया है कि अब बच्चे सोचेंगे, ठीक है दोस्तों, तो उसकी जो भाषा की क्षमता होगी वो एकदम बढ़ेगी, सोचेंगे। तितली है वो, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी, भाई कली के पास क्यों जाएगी, क्योंकि तितली मतलब सोचेंगे आपस में वो लोग, तितली इसलिए कली के पास गई होगी क्योंकि तितली है जब कली खिल जाती है तो उसमें जो फूल रहता है दोस्तों, तो उसी के रस को तितली चूसती है। मतलब ऐसे ही दिमाग थोड़ा बहुत लगाएंगे, यानी कि उसकी भाषा का, बच्चों की भाषा का विकास होगा इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को दबा लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं।
दोस्तों ऐसा है दोस्तों, प्राइमरी स्कूल की दोस्तों बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी का ही दोस्तों क्वेश्चन है। तो क्या होता है भाई, गांव के बच्चे तो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, सिटी के तो फिर भी सही होते हैं। तो गांव के बच्चे हालांकि पढ़ने में कमज़ोर नहीं होते हैं, जब उनको पढ़ाया जाएगा तो दोस्तों उनकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन शुरुआत में वो उनकी क्षमता कम होती है। तो वो शुरुआत में जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, गांव की लैंग्वेज होती है दोस्तों, तो उसी को बोलने में वो माहिर होते हैं। न कि वो शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाएंगे, इंग्लिश बोलना तो बहुत दूर है, वो शुद्ध हिंदी को भी नहीं बोल पाएंगे। तो भाई क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, मतलब भाषाओं को भी नहीं जानते और सही से बोलना भी नहीं जानते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, पढ़ने और बोलने की क्षमता से लैस, लिखने में, रटने में या समझने में। ठीक है दोस्तों, फटाफट कौन सा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सटीक बैठेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 मतलब यहाँ पर समझने की बात। जब भाई वो भाषा को जब बोल नहीं पाएंगे उसको, तो पढ़ना तो बहुत दूर है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। कोई जैसे गांव का बच्चा आया, 1 मिनट हम आपको समझा रहे हैं इसमें। जैसे गांव का बच्चा दोस्तों आया और टीचर ने उससे इंग्लिश में बात कही, ठीक है, तो वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी भाषा है वो लोकल लैंग्वेज है दोस्तों। तो इंग्लिश तो बहुत दूर है, अगर वो टीचर शुद्ध हिंदी में बोलेगा तो भी उसे समझना मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, तो समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी विषय को सीखने का मतलब है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। अब बताइएगा दोस्तों, ए ऑप्शन है अवधारणा कोमा विषय वस्तु, बी ऑप्शन है विषय वस्तु कोमा उपयोग, और सी ऑप्शन है अवधारणा कोमा शब्दावली, और डी है शब्दावली कोमा विषय। फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों सी इज द राइट आंसर। आइएगा बताते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखो, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना। क्या कह रहे, उसकी अवधारणाओं को सीखना और कोमा उसकी शब्दावली को सीखना। थोड़ा इसकी डिटेल में बात करते हैं। देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, किसी विषय को सीखना। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। हम थोड़ा एक क्वेश्चन आगे पे चले गए थे, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं थी, इस वजह से थोड़ा रुक गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात स्वाभाविक है या निंदनीय है या विचारणीय है या अनुचित है। बताइएगा, जो बच्चे हैं, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या गलत है। देखो, कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, जो बच्चे हैं, ऐसे प्राइमरी का बच्चा स्कूल में गया, गांव का बच्चा स्कूल में गया, तो दोस्तों वो तो आप लोग जानते हैं कि वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, जो जहाँ पर रहता है, उस जो भाषा उसके एरिया में, जिस उसके गाँव में जो बोली जाती है, वो वही भाषा तो बोलेगा, वो वही भाषा बोलेगा। और उसी भाषा में उसने स्कूल में जा कर के टीचर से बात की या बच्चों से बात की। क्या ये उनका बात करना उचित है या अनुचित है, सही है या गलत है, स्वाभाविक है या विचारणीय है, निंदनीय, क्या है? यही ऑप्शन दे रहे हैं, बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा। भाई ये बात स्वाभाविक है, बिल्कुल बात ये कर सकते हैं। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 भी कहता है कि बच्चे की उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, उसकी लोकल लैंग्वेज में ही शिक्षा दी जाए 1 से 5 तक। क्योंकि दोस्तों छोटा बच्चा है, अगर आप इंग्लिश बोलोगे या ज़्यादा शुद्ध हिंदी में बात करोगे तो भी नहीं समझ पाएगा। तो जो जिस जगह पर है उसकी भाषा में, उसी लैंग्वेज में उसे पढ़ाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों जो प्राइमरी के टीचर होते हैं दोस्तों, तो वो ज़्यादा नहीं, 5-10 किलोमीटर के दायरे में ही जो टीचर वहाँ पर रहता है वो उसी के दायरे में पढ़ाता है अपने घर के आसपास, क्योंकि उसे अपनी उस लोकल जो अपने उसकी एरिया होती है, उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आती है। तभी यही रीज़न है दोस्तों, जो प्राइमरी के जो टीचर नियुक्त होते हैं वो अदर ज़िले में नहीं जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम देखे होंगे आपने, बहुत कम, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में ही वो जॉब करते हैं।
ठीक है दोस्तों, यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। बताइएगा, जो पहली कक्षा होती है दोस्तों, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। क्या लिखना? वाक्य लिखना भी लिखने के अंतर्गत आता है। शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा के बच्चों के लिए ये कहा गया है। दोस्तों बहुत ही एकदम आप लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे और मुझे आशा है कि आप लोग जवाब दे रहे होंगे और क्वेश्चन का आप लोग लेवल भी देख रहे होंगे। ऑप्शन दोस्तों इसमें एकदम सटीक ऑप्शन रखे हुए हैं और आप लोग ऐसा चकरा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन, एक सा सभी चारों के चारों तो एक से ऑप्शन लग रहे हैं, हम इसका आंसर दे तो कौन सा ऑप्शन का आंसर दे दें। लेकिन दोस्तों देखिएगा, हिंदी में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन भाषा शिक्षण से संबंधित सीटेट वाला पूछता है, इसलिए आप लोगों का रिवीजन करना अति आवश्यक है दोस्तों। नोट्सों से ये सब कुछ नोट्सों में आपको नहीं समझ में आएगा, नोट्स में इस तरह से नहीं रहेगा। नोट्स में तो बस एक रामायण सी लिखी होगी, पढ़ते रहो। लेकिन आप जब इन क्वेश्चनों को लगाएंगे, इन क्वेश्चनों को लगा करके जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर भी ये क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे, क्योंकि आप इन लोगों को पहले से ही इन टफ क्वेश्चनों को लगा चुके हैं। और अगर आप नहीं लगा के जाओगे तो वहाँ पर जब जाके आप जब बैठोगे तो दोस्तों ऊपर जो पट्टियाँ होती हैं दोस्तों, आपको वही गिनने के सिवा कुछ और बाकी नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को शायद ना मालूम हो, ये चित्र बनाना, जैसे दोस्तों छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों के घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं ज़्यादातर, जैसे घर में दोस्तों जो हमारी दीवारें रहती हैं, पुट्टी वगैरह हमारी हो जाती है उन दीवारों पे, तो आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, कहीं जो कोयला होता है घर में, ठीक है, उससे उन्होंने पूरी लकीर कर दी दीवार पे। कहीं उनके हाथ में पेंसिल है दोस्तों तो उससे उन्होंने लकीर कर दी। ठीक है दोस्तों, तो वो जो यहाँ तक इतना होता है दोस्तों कि बच्चे हैं वो दीवार को पूरा ख़राब कर देते हैं। लेकिन हम लोग उनको डांटते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, ये दीवार को ख़राब कर दिया। लेकिन दोस्तों बात सच तो ये है, वो उस दीवार को ख़राब तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वे अपनी भाषा में वहाँ पर लिखना सीख रहे हैं। साइकोलॉजी के अनुसार दोस्तों, बच्चे सबसे पहले बच्चा वहीं से जो चित्र बनाता है, कुछ न कुछ करता रहता है दीवार पे दोस्तों, वहाँ से वो लिखना सीखता है। इसलिए दोस्तों देखो, आप लोग कितना भी डांटो, बच्चे नहीं मानते, दीवार तो बेकार करेंगे, लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि बच्चे वो लिखना सीख रहे हैं, वहाँ पर जो चित्र बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखना सीख रहे हैं। तो देखो वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि पहली कक्षा में दोस्तों देखो, बात वो 5वीं कक्षा की तो कर सकता था भाई। 5वीं कक्षा तक जब तक बच्चा जाएगा तब तक तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन पहली कक्षा में बच्चा छोटा रहेगा ना, तो पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि बच्चे घर की दीवारों को एकदम रंग पोत के एक तार कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइएगा, क्लास कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर देखो, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप लोगों को पता नहीं है क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। इसलिए अभी पहले ही दोस्तों आप हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़िएगा, तभी आपके वो समझ में आएगा। और अगर एग्जाम में ही ये प्रैक्टिस है तो वहाँ पर एग्जाम में जाकर करोगे तो दोस्तों सब कुछ ऊपर से उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। यानी कि ए अनुमान लगाना, बी संदर्भानुसार अर्थ, सी अक्षरों की पहचान और डी पढ़ने का उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, फटाफट दोस्तों मुझे इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों आ चुका है सी ऑप्शन, यानी कि अक्षरों की पहचान करना। भाई अक्षरों की पहचान करोगे तभी तो पढ़ पाओगे आप लोग। यानी कि इसमें देखो ऐसा है, सबसे कम महत्वपूर्ण अक्षरों की पहचान करना, बाद बाकी के दोस्तों देखो, तभी तो हम भी दोस्तों इस क्वेश्चन को आंसर देने में थोड़ा इसलिए हम लेट हो गए, चकरा रहे थे हम भी, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो ऑप्शन होता है दोस्तों, आप लोग ये तो खैर उसमें कम महत्वपूर्ण की बात की गई है, यानी कि नहीं वाला क्वेश्चन और कम महत्वपूर्ण जो सेम टू सेम थोड़ा रिलेट हो रहे हैं।
तो यहाँ पर ये संदर्भानुसार है दोस्तों, ये ऑप्शन हर बार ठीक होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कम लगा दिया ना उसने, कम महत्वपूर्ण, इस वजह से ये हमारा सी ऑप्शन चला गया। लेकिन संदर्भानुसार ज़्यादातर आप लोग क्वेश्चन आगे आएंगे तो हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जो भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, ए ऑप्शन है भाषा के कठोर आकलन पर, बी है भाषा के पाठ्य पुस्तक पर, सी है समृद्धि भाषिक परिवेश पर, और डी है भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। फटाफट दोस्तों, एकदम सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज की क्लास का सबसे सरल क्वेश्चन है। फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिएगा। यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जो भाषा विकास सर्वाधिक रूप पे निर्भर करता है, किस पे? सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा समृद्धिक भाषिक परिवेश पर, ठीक है। बच्चा जैसा पर जिस देखो बच्चा जिस परिवेश में रहेगा वो वही भाषा सीखेगा। उदाहरण के लिए दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चा जो प्राथमिक स्तर का बच्चा है, भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, भाषा का विकास। आप लोग एक उदाहरण दें दोस्तों हम आप लोगों को। देखो आपके घर में जैसे आप बात करोगे, अगर आप सही से बात करोगे या गाली दे करके बात करोगे, आप लोग देख लेना, अगर आप गाली दे करके बात करोगे तो छोटे बच्चे होते हैं वो भी दोस्तों गाली दे करके थोड़े दिनों में बात करने लगेंगे। तो दोस्तों ये जो आप लोगों का जो असर है ना वो बच्चों पर पहुंच जाता है। यानी कि जो जिस परिवेश में बच्चे रह रहे हैं और उस परिवेश में दोस्तों अगर भाषा सही से नहीं बोली जा रही है तो बच्चों का असर भी वही भाषा पे जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा वही कह रहा है कि जो समृद्धिक भाषिक परिवेश पर, ऐसा नहीं है कि हर एक घर या परिवार में दोस्तों गाली देकर ही बात, बहुत से ऐसे होते हैं जहाँ पर सही से बात की जाती है, शब्द से बात की जाती है, तो बच्चे भी वैसे ही भाषा को धारण कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन दोस्तों है इसका समृद्धि भाषा परिवेश को, बी ऑप्शन है भाषा नियमों में परिवर्तित करने को, सी है भाषा नियमों में विस्तार को, और डी ऑप्शन है दोस्तों हमारा भाषा अनुकरण करने को। फटाफट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? आप लोग दोस्तों नहीं को विशेष में ध्यान रखना। ये जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा खतरनाक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लिया, पढ़ तो नहीं दिया, लेकिन हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो पॉजिटिव में दे रहे हैं, जबकि वो क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो उस नेगेटिव को भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते ऑप्शनों को, और हम पॉजिटिव वाला आंसर दे देते हैं। तो दोस्तों ये जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा खतरनाक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर एकदम थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए नहीं वाले क्वेश्चनों में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा डी, भाषा अनुकरण करने को, ठीक है। इसका हम थोड़ा विस्तार में आपको बताते हैं। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा को अर्जित करते हैं, ठीक। जो उनके परिवेश में जो भाषा बोली जाती है उसी को अर्जित करते हैं, किसके सहारे? अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के अनुसार, ठीक। इस कथन से स्पष्ट होता है कि बच्चा अपनी मातृभाषा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण करता है। बिल्कुल बात सही है, जिस भाई परिवार से ही तो बच्चा भाषा ग्रहण करेगा। बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, अतः भाषा विकास की दृष्टि से निम्न बातें महत्वपूर्ण होती हैं। आइएगा दोस्तों, कुछ बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। समृद्धि भाषा परिवेश, ये ऑप्शन जो हमारा सही है, इसमें नहीं वाला पूछा गया इस वजह से, ठीक। और भाषा नियमों में विस्तार, भाषा नियमों में परिवर्तन को, बहुभाषिकता को महत्व और विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है दोस्तों। और लेकिन इसमें महत्वपूर्ण नहीं है तो भाषा अनुकरण का इसमें कोई योगदान नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन डी सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं दोस्तों। आज की क्लास का ये 13वां नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। सीखना एक अलग चीज़ है और अर्जित करना एक अलग चीज़ है,
ठीक है। तो इन्हीं में भाषा सीखना और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है, उसका आधार क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन है दोस्तों भाषा परिवेश, बी है भाषा आकलन और सी है साक्षरता और डी ऑप्शन है पाठ है सामग्री। फटाफट दोस्तों इसका मुझे आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन ए भाषा परिवेश, ठीक है। भाषा परिवेश है वो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश। थोड़ा इसकी डिटेल में बात करते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार भाषा परिवेश है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है, ठीक। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणिक नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहती है और वह प्रथम भाषा अर्जित करता है। बालक अपने आसपास के वातावरण और लोगों के बीच अंतरक्रिया के माध्यम से भाषा को अर्जित करता है। इसमें बालक सक्रिय भूमिका निभाता है, जबकि भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नियमबद्ध होती है, अर्थात भाषा व्याकरणिक नियमों से सिखाई जाती है। इसमें भाषा को सिखाने के लिए भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे दोस्तों, इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे कराने को हैं। जब क्लास होगी दोस्तों तो क्लास में दोस्तों फुल डिटेल होती है, यहाँ पर तो बस आपको रिवीजन हो रहा है क्वेश्चनों का। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 14 पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। दोस्तों बहुत एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों ये कथन है, ठीक। और ये कथन है दोस्तों ये साइकोलॉजी का कथन है और इसमें हिंदी में रख दिया गया है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये शिक्षण अधिगम है ना इसके अंतर्गत, इस वजह से तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये विचार किसका है। ए ऑप्शन है जीन पियाजे का, बी है स्किनर का, सी है पावलाव का और डी है वायोगास्की का। आप लोग जब अभी जो साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, तो जितने ये सभी मनोवैज्ञानिक के नाम है दोस्तों, अगर आप लोगों ने नहीं जाना है तो ये सभी मनोवैज्ञानिक है साइकोलॉजी के। फटाफट दोस्तों ये जो कथन है वो किसका है। क्वेश्चन नंबर 14 कथन बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है वायोगास्की का, जो सामाजिक अधिगम का जो नियम दिया था दोस्तों वो वायोगास्की ने दिया था और उन्हीं का ये कथन है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। डिटेल में चर्चा दोस्तों इसकी हम साइकोलॉजी में करेंगे, यहाँ पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आ गया फिर से भाई। अभी जो क्वेश्चन नंबर 14 हमने वायोगास्की का कराया था, अब देखो वायोगास्की के नाम से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, वायोगास्की ने भाषा विकास का डैश परफेक्ट प्रस्तुत किया। क्या किया। ए व्यवहारवादी, बी सामाजिक संस्कृति और सी व्यवहार संस्कृति और डी संज्ञानवादी। फटाफट दोस्तों इसका बताइएगा। अभी जस्ट क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था बस ये क्वेश्चन वही है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी सामाजिक संस्कृति, ठीक है। तो ये सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं वायोगास्की जी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने रिपीट नहीं किया है बल्कि ये आयोग ने दोबारा से क्वेश्चन को पूछा है। पता नहीं दोस्तों एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हर एक एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं, इसलिए दोस्तों हम PYQ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं आपके लिए। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ए ऑप्शन है दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तकें, बी है भाषा का लिखित आकलन और सी है भाषा का उपलब्ध परिवेश और भाषा की जटिल संरचना। दोस्तों इसका आंसर आप लोग जान चुके होंगे क्योंकि हमने ये पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भाषा का उपलब्ध परिवेश। अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बी ऑप्शन बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। सी बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। डी बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो बच्चे हैं बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है दोस्तों, ये
कोई क्षमता अलग से नहीं डालता है, पहले से ही उनके अंदर पहले से ही ऑटोमेटिकली प्रकृति रूप से पहले से ही भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इसलिए आप लोग देख लेना, जैसे दो भाई हैं दोस्तों, किसी भी माँ बाप के दो बच्चे हों, एक बच्चा भारत में रहेगा तो दोस्तों वो हिंदी बोलना सीख जाएगा। एक दूसरा अगर इंग्लैंड में रहेगा, बच्चा वही है, दो जुड़वा बच्चे हैं, तो इंग्लैंड में अगर वो रहेगा तो दोस्तों वो ऑटोमेटिकली ही इंग्लिश ही बोलेगा, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर एक क्षमता होती है जिसे हम बोलते हैं भाषा सीखने की क्षमता। ठीक है दोस्तों। तो और ये सब डिपेंड करता है परिवेश पर, वो जिस परिवेश में रह रहा है उस परिवेश में कौन सी भाषा बोली जा रही है। ठीक है दोस्तों। अभी इंडिया में रहेगा तो मान लो इंडिया में रहेगा तो यूपी में रहेगा, मान लो यूपी में है तो यूपी वाला हमारा हिंदी ही बोलेगा, और इंग्लैंड में जाकर वो इंग्लिश सीख जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके परिवेश में वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, इस वजह से। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ए इज़ द राइट आंसर आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, बी है सामाजिक अंतःक्रिया, सी है दृश्य सामग्री, और डी है बाल साहित्य। दोस्तों ये थोड़े जो अभी 4-5 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ये साइकोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, आप थोड़ा घबराइएगा मत। साइकोलॉजी में थोड़ा जब आपको रिवीजन कराएंगे साइकोलॉजी का तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये साइकोलॉजी से ही संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है 18, क्योंकि नए भाई हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है तो उनको थोड़ा कम समझ में आएंगे ये क्वेश्चन। तो फटाफट दोस्तों, अगर आप लोगों ने रिवीजन किया है तो इसका मुझे आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा बी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, इसका मतलब हम आपको समझा दे रहे हैं कि भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे कोई बच्चा है, वो बच्चे तो सभी घर पे ही रहते हैं, तो बच्चे ऐसा तो नहीं कि घर में ही बने रहें, बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो बाहर भी निकलेगा ना घर से। तो जो बाहर उसका समाज है दोस्तों, और घर पे तो वो पहले से ही अपनी भाषा बोल रहा है, जब बच्चा बाहर निकलेगा तो बाहर वालों से भी दोस्तों बात करेगा, थोड़ा और खेलने के लिए जाएगा तो दोस्तों के साथ बात करेगा, वो मतलब अपने समाज में घूमेगा फिरेगा और उनसे बातचीत करेगा। तो दोस्तों यही क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया, यही सामाजिक अंतःक्रिया है। बच्चा जब घर से बाहर निकलेगा दोस्तों, देखो ऐसा है, आप लोग देखो, हम जो समझा रहे बात को थोड़ा वैसा मत लेना। जैसे बच्चे जब तक घर में रहते हैं तो उनको परिवेश अच्छा रहता है, ठीक है। अगर वो बाहर जाएंगे तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गाली देकर भी बात करते हैं, तो अभी तक बच्चा गाली नहीं जानता था, लेकिन जब वो बाहर गया, दोस्तों के साथ घूमा फिरा, तो जब उन्होंने गाली दी तो उस गाली वाली भाषा को भी उसको ज्ञान हो गया। ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों जो सामाजिक अंतःक्रिया है दोस्तों, ये सबसे अधिक भाषा को सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और दोस्तों बचे 19 और 20 नंबर का। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा सुनना, ए ऑप्शन है सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, बी है परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, सी नई भाषा आसानी से सीखेगा, डी पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि बच्चों में जो सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। कैसे होती है? जो भाषिक क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, जन्मजात होती है तो पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, या परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, या नई भाषा आसानी सीखेगा, या पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा? फटाफट दोस्तों इन चारों क्वेश्चनों में मुझे फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी। भाई सुनना बोलना तो वो तो जानता ही है ना अपनी भाषा में, परिचित भाषा तो भाई परिचित भाषा तो जानता ही है, उससे सीखने की क्या ज़रूरत है। पढ़ना लिखना भी उसी भाषा में जाएगा। लेकिन बात आती है नई भाषा की। अब ऐसा तो है नहीं, गांव का बच्चा है तो अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहा है गांव का बच्चा, तो उसे उस लोकल लैंग्वेज से निकाल के हमें उसे पहले शुद्ध हिंदी बोलना सिखाना है, उसके बाद उसे हम फिर चाहे जौन सी भाषा इंग्लिश में या कोई भी हम उसे सिखा सकते हैं। तो दोस्तों जो उसकी भाषिक क्षमता है पहले से ही है, तो वो जो नई भाषा है शुद्ध हिंदी या इंग्लिश बोलना, तो नई भाषा को भी वो आसानी से सीख सकता है। बस क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है, यानी कि नई भाषा आसानी से सीखेगा।
ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी इज़ द राइट आंसर। आइएगा दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक, प्राथमिक नहीं दोस्तों, उच्च प्राथमिक, ये प्राइमरी की बात नहीं कर रहा है, ये जूनियर की बात कर रहा है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के, क्योंकि दोस्तों आइएगा, हाँ नीचे भी देखिएगा, आप लोगों को दिखा दें, बिल्कुल हमने सही कहा। देखो ये आपको दिख रहा है, ये सीटेट का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये जूनियर का क्वेश्चन है, लिखा है 6 to 8। तो तभी बोला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है सृजनात्मक लेखन, बी परिचर्चा, सी श्रुतलेख और डी संवाद अदायगी। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सभी को मालूम है, बड़े बच्चे क्या उनको इमला थोड़ी नहीं लिखाई जाती है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्रुतलेख। भाई ये श्रुतलेख मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों को बता दें, आपकी भाषा में कहते नहीं कि स्कूल में पहले इमला बोली जाती थी। चलो इमला मतलब टीचर बोलता है धीरे धीरे से एक एक शब्द करके, जैसे कमल सर से, इस तरह से बोलता है, वो इमला बोली जाती थी। और जब टीचर बोलता था तो छोटे बच्चे उसको सुन के, मतलब बोर्ड पे नहीं लिखता था वो, तो सुन के, यानी कि श्रुतलेख सुन के लिखते थे। क्या चलो 1 से लेकर 5 तक तो बच्चा ऐसा कर सकता है, लेकिन क्या जो हमारा उच्च प्राथमिक जाएगा, जूनियर में जाएगा, क्या बच्चा वो भी ऐसा करेगा? नहीं करेगा। तो यही हमारा इसका क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका हमारा यही आंसर है, श्रुतलेख। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन हमने 20 कराए थे, वो भी सभी PY के क्वेश्चन थे। और क्लास कैसी लगी है दोस्तों, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना रिवीजन एकदम कंटिन्यू रखिएगा। दोस्तों हम आपसे फिर भी ये कहना चाह रहे हैं, आप हमसे पढ़ो या ना पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, अपना रिवीजन करते रहिएगा, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। 100% 120+ आप नंबर लेके आओगे सीटेट दिसंबर 2024 के अंतर्गत। दोस्तों महत्वपूर्ण इसलिए है ये सीटेट निकालना, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती लगी हुई है और टेट का कोई अता पता नहीं है। टेट आए या ना आए, लेकिन आपके पास 2-2.5 महीने के बाद आपके पास एक सीटेट का प्रमाण पत्र हो जाएगा। आप शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म डालने के लिए काबिल हो जाओगे। इसलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि आप लोगों का बेहद इम्पोर्टेंट है सीटेट निकालना इस बार का। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में आज की वीडियो बस इतना ही। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।